एक टॉपिक है हमारे पास, ठीक है, कई स्कूल टीचर उसको करवाती हैं और कई स्कूल टीचर उसको नहीं करवाती, ठीक है। बुक के अंदर हमारे पास छोटा सा उसका एक क्वेश्चन है, छोटी सी उसकी बात है, न्यू वाली एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, एक्सप्लोरेशन वाली, ठीक है। तो हम लोग थोड़े अच्छे लेवल पे भी कर लेंगे कि क्या पता टीचर का मूड कुछ हो जाए, ठीक है, और छोटे से छोटे लेवल को भी देख के चलेंगे। टॉपिक का नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। वर्ड समझेंगे, दोनों के दोनों वर्ड्स का मतलब समझेंगे, उसके बाद समझेंगे आगे कहना क्या चाहता है हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्व का मतलब होता है बचाओ, मोमेंटम को बचाओ, हाँ मोमेंटम को बचाओ। ये कैसे होता है, इसके लिए ध्यान से आंखें बंद करके मैं जो बोल रहा हूं बस वो सुनना, आंखें बंद। एजम्पशन पावर भी अच्छी होनी चाहिए इंसान की। ये समझ लो तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे आगे खड़ा नहीं सॉरी, वो तुम्हारे आगे चल रहा है, ठीक है, आराम आराम से चल रहा है, ठीक है, विद द स्पीड ऑफ जस्ट से 3 किलोमीटर पर आवर, और आप भागते हुए आए विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, और दोनों कोलाइड कर गए, मतलब टकरा गए। चलो आंखें खोलो, क्या दिखा टकराने के बाद? क्या दिखा? फ्रेंड गिरता हुआ और तुम उसके ऊपर गिरते हुए, है ना। अच्छा तुम लोगों ने नोटिस किया, आंखें वापस बंद करो, नोटिस करो कि जब धक्का लगा था वो थोड़ा आगे चला था, फिर उसके बाद लड़खड़ा के गिरा था। पहले वो आगे गया था, क्योंकि तुम्हें फिजिक्स आती है, बचपन से तुम फिजिक्स को यूज कर रहे हो, आती है नहीं आती वो नहीं पता, यूज कर रहे हो। तो तुम्हारा फ्रेंड थोड़ा आगे चला, उसकी स्पीड तेज हुई, फिर वो गिरा। मान लेते हैं हम लोग दोनों गो कार्टिंग के लिए गए हुए हैं, यू नो गो कार्टिंग है, किसी और की कार, आधे घंटे हमारे लिए हमारे पास, ठीक है। अब हम दो फ्रेंड थे, हम रेस लगा ही नहीं रहे, ठीक है, हम लोग 500 रुपए हमने दिए हैं, इतने बनते नहीं है, ठीक है। वो 10 की स्पीड से चल रहा है, मैंने 20 की स्पीड से आगे ठाम मारी उसको, खैर मजा आ रहा है, अब मैं करूंगा, ठीक है। अब मैं आगे 10 की स्पीड से चल रहा हूं, उसने 50 की स्पीड से आगे ठाम मारी, मेरे का मजा तो बहुत आया था, ठीक है। अब इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं होता वो पीछे कब आएगा और ठां करके मारेगा। तो उससे होता क्या है, गाड़ी एकदम पीछे जाती है और एकदम स्पीड पकड़ लेती है, ऐसा समझ। जैसे ना मैं आराम से खड़ा हूं, कोई धक्का मारेगा तो मैं ऐसे ही तो जाऊंगा एकदम से, ठीक है। अब वहां कार है, गिरने का टेंशन है नहीं, और एकदम बैक टू बैक मार रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या है, पीछे वाले की जो स्पीड होती है आगे वाले की स्पीड को बढ़ा देती है, और पीछे वाले की खुद की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। अब डिपेंड करता है कितनी कम होगी, कैसे कम होगी और क्यों कम होगी, ठीक है। क्या कम होगी भी या ज्यादा होगी भी, तो कितनी ज्यादा होगी, कैसे डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है, मजा बड़ा आने वाला, देखो ध्यान से, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक पहले सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जिससे आप फॉर्मूला समझ सको इसका क्या फॉर्मूला है, फिर उसके बाद थोड़े से मजे करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, पहले तो समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका फॉर्मूला ही इसका सब कुछ है, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन का मतलब समझ आई, टक्कर लगना, कोलिजन का मतलब टक्कर लगना ठा करके, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब मैंने इसका तुम्हें बना के दिखाता हूं कैसे ये चलता है, ठीक है। देखो ध्यान से, पहले कार ऐसे चल रही थी, ये मेरी कार थी, मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, एग्जांपल लेना है, आप मीटर पर सेकंड ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा, आपकी ऐसे यूनिट्स में आएगी वर्किंग, ठीक है। पीछे वाला 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा था, अभी हम टकराए नहीं, स्टेप 1 है, ठीक है। स्टेप सेकंड के अंदर क्या हुआ, अब हम टकरा गए, अब हम टकरा गए, ठीक है। अब टकराने के बाद अब क्वेश्चन ये है कि मेरी स्पीड क्या होगी या उसकी स्पीड क्या होगी, उन दोनों में से एक स्पीड क्वेश्चन हमें देके देगा, पहले बोलेगा देखो एक की तो पता है, ठीक है। अब जो स्टेप 3 है उसके अंदर हमें पता लगा जी, आगे वाली की स्पीड लेट से 20 मीटर पर सेकंड हो गई, पीछे वाले की कितनी होगी 10। ये आंसर 10 तभी माना जाएगा अगर दोनों का वेट दोनों का मास सेम है, नहीं समझ आई, अगर दोनों का मास सेम है, जैसे एक ने बोला कि सर देखो इसकी 10 थी, इसकी 20 थी, इसकी 10 थी, टक्कर लगने के बाद इसकी 20 होगी तो इसकी 10 होगी, ठीक है। ये कॉमन मैन का दिमाग है, और ये कॉमन मैन का दिमाग तब चलता है जब दोनों गाड़ियां एक जैसी हो। ये काम अगर रोड पे होता है तो क्या ज्यादा ही, अगर मान ले एक आगे चलने वाली ऑल्टो पीछे वाली भी ऑल्टो ही होगी, ट्रक भी हो सकता है,
क्वेश्चन देखिए, ट्रक हो सकता है, पटरी पे चल रहा था वो, ऑल्टो रोड पे चलती है, इतनी भी पहाड़ों की रानी नहीं है कि ट्रेन पे चल रही है, सीधा ट्रेन के आगे चल रही है। हिम्मत है तो छू के दिखा। हाँ, पता लगा पहाड़ों पे चली गई एक टक्कर में। समझा समझा, सेम है, अगर मास सेम है तो बिल्कुल ठीक आंसर है, सेम ऐसे ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूं हमें कुछ नहीं बता दी, हम फॉर्मूला बनाते हैं पहले। इसका क्या फॉर्मूला है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टक्कर लगने से पहले इन दोनों का मोमेंटम, मोमेंटम कार ए का, मोमेंटम कार बी का, मोमेंटम ऑफ कार ए प्लस मोमेंटम ऑफ कार बी, कब, बिफोर कोलिजन, टक्कर लगने से पहले, ठीक है। मोमेंटम ऑफ कार ए प्लस मोमेंटम ऑफ कार बी आफ्टर कोलिजन, तो इनको डैश ले लेते हैं। एनी डाउट? अभी मैं 5 की स्पीड पे चल रहा हूं, फिर मैं 10 की स्पीड पे चला गया, मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 5, फाइनल क्या थी, 10। मैं 5 की स्पीड पे चल रहा हूं और मैं 10 की स्पीड पे चला गया, तो इनिशियल वेलोसिटी 5 है, फाइनल वेलोसिटी 10 है, ठीक है। एक बार में समझिए फोकस करके। अच्छा जी, तो यहां एक काम करते हैं, हम देख लेते हैं, यहां इस क्वेश्चन के हिसाब से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार बी क्या है, 10, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार ए क्या है, 20, ठीक है। अब अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इसको इरेज कर दूं, टक्कर तो देख चुके तुम, है ना, और अच्छे टक्कर देखनी है, लखमीर सिंह ने बना रखी है, ठीक है। नहीं दिख रही इसमें, अब दिख रही है, ये रही टक्कर, ठीक है। अगले पेज में शायद चीथड़े भी उड़ा रखे हो, ओ नहीं, ये देखो क्या बात है, क्या बात है, ये देखो क्वेश्चन है ऐसा, देख रहे हो, ये लगी टक्कर, फिर उसके बाद ये आगे चलेगी पीछे चलेगी, ठीक है। सेम क्वेश्चन अभी हम करेंगे, सेम करेंगे, ठीक है ना। ये लो बेटा टक्कर देख, चले ऊपर देखो जरा इसको, अब मोमेंटम ऑफ कार ए का फॉर्मूला होगा मास इनटू इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार ए, इनिशियल वेलोसिटी होता है ना, ठीक है, क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी। अब मास ऑफ कार ए इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार ए, तो एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू यू बी इज इक्वल टू, ये यू का मतलब क्या है, इनिशियल, टक्कर लगने से पहले की वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल मान लिया हमने, यो यू, ठीक है। अब इसकी क्या लेंगे, मास ऑफ ए, अरे मास तो सेम रहेगा टक्कर लगने के बाद, लोहे की कार है प्लास्टिक की है कि चिथड़े उड़ जाएंगे, जो प्लास्टिक के पार्ट होते हैं वो तो टूट भी जाते हैं, उधर गिरे हुए होते हैं, शीशे विशे टूट जाते हैं, इतना ही होता है। लेकिन क्या मतलब ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, 1000 किलो की कार से टक्कर लगने के बाद 200 किलो की रहेगी, 800 किलो पीछे वाला खा गया, ठीक है। आगे चले, तो बेटा मास थोड़ा चेंज होता है, लोहा पिचकता है ना खाली, ठीक है, ये थोड़ा है कि वहीं का वहीं टूट के गिर जाएगा, हम छोड़ आएंगे, वहां सब कुछ उठा के गाड़ी में डाल के लेके आते हैं वापस, इंश्योरेंस कंपनी मांगती है सब कुछ। चले, अब यहां पे स्पीड क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल, प्लस मास ऑफ कार बी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार बी। कुछ दिक्कत परेशानी, फॉर्मूला समझ आ गया, बस आ गया तुम्हारे पास, सब क्या चाहते हो। ये बाहुबली फॉर्मूला किसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए, चाहे कार हो, चाहे गन हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। यही फॉर्मूला हर जगह लग सकता है, ठीक है। और अगर नहीं लगाना तो दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, तो फिर ये फॉर्मूला थोड़ा सा ऑल्टर हो जाता है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी पक्की होगी कल। चलो एक काम करते हैं, हम लोग ना क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन ना ऐसे रफ्ता में लिख देता हूं, देखो ध्यान से, मास ऑफ कार ए, मास ऑफ कार बी, ये 1000 किलो की है, ये 2000 किलो की है, ठीक है, 1000 किलो की है, 2000 किलो की है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार ए इज 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार बी इज 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार ए, ठीक है। टक्कर लगने के बाद मैंने देखा मेरी स्पीड बढ़ गई, मैं तो खुश हो गया, मैंने कहा ऐसे ही रोज चक्कर मारा कर, पेट्रोल कम लगेगा, पता लगा गाड़ी खत्म ही हो जाएगी एक दिन, और क्या खाली 2 सीटर रहेगी 4 सीटर में से। कार ए की स्पीड होगी लेट से 20 मीटर पर सेकेंड। अब चेक करना है कि आंसर वी भी 10 आता है या नहीं। चले, पहले तो बच्चे कह रहे थे ना सर 10 लिख लो, अब चेक करते हैं कि आंसर 10 आता है या नहीं आता। अब अलग आएगा, क्यों अलग आएगा पता नहीं, चेक करते हैं।
क्योंकि मास ही अलग हो गया ना, समझ गए मास की कहानी। क्योंकि मोमेंटम ज्यादा लगा या कम लगा वो डिपेंड कर रहा है। फोकस। मास ऑफ कार ए कितने की है? 1000 kg। इनिशियल वेलोसिटी 10। मास ऑफ कार बी 2000। इनिशियल वेलोसिटी 20। कैलकुलेट करो। 10,000, 40,000, कोई कमी तो नहीं लग रही? चलो, मास ऑफ कार ए 1000, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 20। कितना आया ये? 20,000। मास ऑफ कार बी कितना है? 2000। वेलोसिटी ऑफ कार बी नहीं पता ना, क्या ज्यूम कर रहा हूं? ये क्वेश्चन गिवन है और ये चेक करना है कि 10 है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन सामने लिखा है। ये टोटल कितना हुआ? 50,000। यहाँ 20,000 प्लस एज आगे क्या हो जाएगा? यहाँ कितना बचा? 2000 इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार बी, ये कितना हुआ? 30,000। 2000 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? 3 0 से 3 0 गई, 2 से 30 क्या आया? 15। फाइनल वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकेंड। पहले हम क्या सोच रहे थे? 10 होनी चाहिए, लेकिन उसकी मास ही चेंज हो गया, तो जिसकी वजह से स्पीड चेंज हो गई। तो स्पीड कितनी आएगी? 15 मीटर पर। समझ आई? पक्का? ठीक है। समझने वाली बात यह है कि कार ए की स्पीड ज्यादा बढ़ी है, लेकिन पीछे वाले की स्पीड कम घटी है। उसकी कम घटी क्यों है? क्योंकि उसका मास ज्यादा था, उसका मोमेंटम मास की वजह से भी तो ज्यादा होता है। इसी की जगह अगर मैं ये ट्रक ले लूं 2000 किलो का, नहीं 20,000 किलो का, ठीक है, फिर तो देखने वाली होगी। इसकी शायद हल्का सा फर्क पड़े 1 या 2 मीटर पर सेकंड का, और सामने वाली कार डबल स्पीड से हो जाएगी, भागेगी 10 की सी 20 पे भागेगी। ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आजकल थोड़े सेफ्टी गियर्स आ गए हैं ना, बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन स्पीड की हम बात कर रहे हैं। समझ आया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? कोई दिक्कत परेशानी अभी तक? ठीक है, पक्का? कंजर्व क्या करा कि जो इसकी स्पीड, जो इसका मोमेंटम वेस्ट हुआ, पीछे जिसने टक्कर मारा उसका मोमेंटम वेस्ट हुआ, तो वो किसी ने पकड़ लिया, कंजर्व कर लिया, वेस्ट नहीं होने दिया, उसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमें क्लियर? चलें आगे। अब एक क्वेश्चन आता है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है रिकॉइल ऑफ वेलोसिटी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसकी डेफिनेशन ही इसकी फॉर्मूला है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बस खत्म। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। आगे देखो ध्यान से, आगे देखो ध्यान से। रिकॉइल ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब ये रिकॉइल ऑफ वेलोसिटी होती क्या है? रिकॉइल वेलोसिटी होती क्या है? अब आप लोगों ने कभी गन चलते हुए देखी है? नहीं, ठीक है, नहीं। अच्छा मैं दिखा दूं, मैं बताता हूँ आपको। आपने कभी देखा हो किसी मूवी में लड़की ना, लड़की जब गन चलाती है वो एक हाथ ऐसे रखती है और एक हाथ पकड़ के ऐसे चलती है। लड़का जब गन चलाता है ऐसे चल रहा होता है। बेवकूफ है वो आदमी, या तो उसको ज्यादा प्रैक्टिस है, दो गेम है। ठीक है, या तो उसका मस्कुलर पावर या उसकी स्टेबिलिटी ऑफ शूटिंग इज वेरी हाई। ठीक है, लेकिन मेन गेम किसमें तुमने देखा? लड़कियां ऐसे ही चलती हैं। ऐसा क्यों? लड़की की जो बॉडी है उतनी मस्कुलरिटी तो होती ही नहीं, वो तो भगवान ने ही नहीं दी, नेचर ने नहीं दी ना। तो उसको होता क्या है, जब गन चलती है ना, तो गन यहां लगाऊंगा ना एम, तो यहां शूट करेगी, उठती है वो। उठती क्यों? क्योंकि वो ना बैक में आती है, ऐसे करती है। बैक आने के चक्कर में हम लोग उसको पकड़ के रखते हैं, वो पीछे तो आती ही नहीं है क्योंकि हाथ है, डायरेक्शन चेंज करके ऊपर चली जाती है। एक्चुअली जाना उसको ऊपर ही होता है थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे करती है। अब ये क्यों कर रही है? तेरा क्या मतलब उछलने का? चली क्या है? हाँ, चली क्या है? गोली। बंदूक के अंदर से, गन के अंदर से क्या निकली है? गोली निकली है। तो गोली आगे जाए ना, ये बंदूक क्यों नाच रही है पीछे खड़े होके? मतलब तो ठीक है। तो यहां पे आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ क्या कहता है? आगे कौन गया? ऐसे थोड़ा ना चली जाएगी। मुझे ऊपर जाना, मैं ऐसे जाऊंगा ऊपर? कैसे जाऊंगा? नीचे धक्का मार के ऊपर जाऊंगा। धक्का कहाँ लगाऊंगा? नीचे। तो ऐसे ही अगर बुलेट को आगे जाना है तो वो धक्का कहाँ लगाएगी? पीछे, तभी तो आगे जाएगी। अब पीछे धक्का किसको मार रही है वो? गन को, तो इसलिए गन पीछे जाती है। इसे बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन। ठीक है,
ये तो छोटी सी गन होती है, जैसे हम लोग जो हैंड गन यूज करते हैं वो छोटी छोटी होती है। मुझे गन्स के नाम नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, जीरो है मेरा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर, ठीक है। मेरे को दो पता, एक होती है रिवॉल्वर, ठीक है, जिसके अंदर ऐसे जूम करके घूम रहा होता है, ठाक ठाक, सबसे घटिया वही होती है, उसकी रिकॉइल वेलोसिटी सबसे हाई होती है, ठीक है। रिकॉइल हाई होती है मतलब कि ऐसे करी तो बहुत ऊपर तक जाती है। दूसरी, उसके मैकेनिज्म को अच्छा करने के लिए, रिकॉइल को कम करने के लिए हमने शायद बनाई पिस्टल। तुमने देखा पिस्टल ऐसे करते हैं फिर मारते हैं, और पिस्टल तुमने देखा होगा ऊपर वाला मूव करता ज्यादा था। एक्चुअली उसका जो कंजर्वेशन था वो हमने किसको दे दिया, अपर बॉडी को दे दिया, जिसकी वजह से लोअर बॉडी वहीं की वहीं स्टेबल रहती है, जिसकी वजह से एम लगाना और एम पे मारना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। आई बात समझ? अब आई एम सो सॉरी, मेरे पास है नहीं, वरना चला के दिखा देता मैं तो। ले आ, आतंकवादी हूं मैं, हैं अंदर रखी हुई एक फोटो, आओ दिखाए हैं ना, तेरे पास है, तेरे पास है? आतंकवादी ही रखते हैं, बहुत खतरनाक गन है वो हवा में, पानी में, बर्फ में, हर जगह चलती है, समझे? हाँ वो चलती भी एकदम। नहीं, आगे चले। अब देखो, अब क्या है, हमें ये पता लगाना है कि वो गन जो उछल रही है पीछे की तरफ, वो कितनी स्पीड से पीछे आएगी, क्या मैं उसको संभाल भी पाऊंगा या नहीं, ठीक है। और उसको कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ध्यान से। मैं थोड़ा छोटा था, 7th या 8th क्लास में था, 8th क्लास में था, ठीक है। कहीं हम घूमने गए तो वहां ओरिजिनल गन चलाने के लिए दे रहे थे, ठीक है। तो मुझे तो दी नहीं, तो फिर पापा ने क्या बोला, उठा के तो देख ही सकता है। उन्होंने उठाई, भाई बड़ी भारी थी वो तो, 1.5 किलो की गन, इतनी सी गन। मैंने कहा क्या ही होगी, बचपन में हमने भी चलाई थी, प्लास्टिक वाली। बड़ी भारी है, सच में बहुत भारी है, बेवकूफ है, भारी क्यों कर रखी है, इतनी भारी क्यों है वो, बताओ इतनी भारी क्यों है वो? क्योंकि गोली अगर आगे जाएगी तो वो पीछे कम जाए, उसका जब कम लगे, तो जितनी भारी होगी उतना कम लगेगा, लेकिन जितनी भारी होगी उतना हाथ भी थकेगा, तो उसको थोड़ा मेंटेन करके बनाया जाता है। मैं समझाता हूँ। मैंने एक कैनन बनाई घर पे अपने लिए, पड़ोसियों को मारने के लिए। कैनन, कैनन समझती है? उसमें गोला डलता है, बारूद डलता है, आग लगाई जाती है, हाँ वॉलीबॉल। बिना फिजिक्स लगाए मैंने बना दी कैनन। मैंने कहा मारना किसने है, गोले ने। गोला बना दिया 20 किलो का, कैनन बना दी 5 किलो की। मैंने कहा लोहे की तो है ना, क्या हो गया, लगाई आग, ठीक है। मारना उस वाले नेबर को था, फटा ये वाला नेबर, ठीक है। हुआ क्या, गोला वहीं रह गया, कैनन पीछे भाग गई। जब गोले ने पावर ली होगी आगे जाने के लिए, पता लगा पीछे पावर देने वाले ही हल्का है, ठीक है। तो उसने वो यहां गिरा और कैनन ठा करके पीछे। समझ नहीं आई गोले को कि मैं गोला था या ये, समझ आई? तो इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, हमने गन ही भारी बनाई थोड़ी सी, कैनन बहुत भारी बनाई हम लोगों ने, सो दैट कैनन हल्की सी पीछे हो बस। कभी तुमने युद्ध बुद्ध वाली मूवी देखी तो कैनन पीछे आती थी, ठीक है। जो तोपची अंकल होते हैं, तोपची पता कौन होते हैं, जो तोप को यूज करते हैं, जो कैनन यूज करते हैं, तो अंकल पीछे नहीं खड़े होते उसके ना, साइड में खड़ा होता है, ऐसे चलाते हैं, उसको पता है पीछे आएगी, ठीक है ना। हाँ तो समझदार इंसान है, हाँ ऐसे खड़ा हो गया, पता, हाँ वही खत्म। एक बार एक तोप को एक ही बंदा चला रहा है, उसके बाद सब खत्म। ऐसी तोपें भी बनी है, एक बार एक गोला जलने के बाद वो कम से कम 7-8 लोग लेके मरी साथ में, ठीक है। वो वाले नहीं, ये वाले हैं, उनको पता था ये सब चीजें। एक बार तो ऐसा हुआ था, कैनन चली, कैनन का पूरा स्टैंड खत्म सिंगल शॉट में, और कैनन का जो मतलब जो गोला था वो कम से कम 12 किलोमीटर दूर जाके गिरा, ठीक है। भान कुछ है, कोई किला है जयपुर में है, सबसे टॉप पे रखी हुई है, बढ़िया एक नंबर, भानगढ़ी है वो, जयपुर में। अच्छा जयपुर तो पाकिस्तान में है, अच्छा जयपुर में नहीं है, नहीं होगा, मुझे नाम नहीं पता उसका, जयगढ़ है, जयगढ़ का किला है वो। हाँ। तुम काम पे ध्यान डालो, फिजिक्स पे ध्यान डालो, तुम हिस्ट्री में किसी, हिस्ट्री मेरी 0 है, ठीक है। हाँ फिजिक्स पे चेक करो, फिजिक्स देखो, कैनन फूटनी, अब उन्होंने लक्कड़ की कैनन बनाई है, लोग कैनन देख रहे हो और मेरा ध्यान पता किस पे जा रहा है, जिस पत्थर पे वो कैनन खड़ी है, लोग देख रहे कैनन। मेरा दोस्त कहता तेरा दिमाग खराब है, मैंने कहा, कह रहा लोग इतनी बड़ी तोप देख रहे हैं। मैंने कहा तोप में दिक्कत नहीं है, तोप तो बनाने वाला बना गया, पत्थर के ऊपर खड़ी है, पत्थर की पावर चेक कर, समझिए, पत्थर का रैक नहीं हुआ इतने साल हो गए। कह रहा वाह क्या दिमाग है, ऑब्वियसली ना,
ताकत उसमें नहीं, पत्थर में है। मैंने कहा पत्थर अपने घर में लगवाएंगे हम, क्रैक नहीं हो रहा। अच्छा जी, अब बात आई गन की, ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूं, झूठ सच मुझे नहीं पता। गन का मास जो है, मास ऑफ गन है 6 किलो की, AK-47, ठीक है। मास ऑफ बुलेट लेट से 10 ग्राम की, ठीक है। इसको ग्राम को चेंज कर लेते केजी में, ठीक है। सही है गलत है? ठीक है, किसमें? केजी में। देखो इसके अंदर से जो बुलेट निकली वो निकली 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 300 मीटर पर सेकंड। मारने के लिए यही चाहिए थी, चल गई। लेकिन प्रॉब्लम कहां आई? गन की। अब प्रॉब्लम यह है कि गन कितनी पीछे आएगी, ठीक है ना, क्योंकि गन को भी तो संभालना है, थोड़ा चला के छोड़ दूंगा, गन घर जा रही है अपने। बटन दबाऊंगा तो बटन के साथ उंगली मेरी साथ में ही रहेगी, ये थोड़ा दबाने के बाद 2 सेकंड बाद ब्लास्ट होगा उसमें से, ऐसा नहीं होता। सुरली नहीं होती उसकी तोप जैसी कि अभी चलाएंगे अभी टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो 300। अब मैं चेक करना चाहता हूँ मेरी गन कितनी पीछे जाएगी, कितनी स्पीड से जाएगी कि मैं संभाल पाऊंगा नहीं संभाल पाऊंगा। तो बात आती है सर यहाँ कोलिजन तो हो ही नहीं रहा, यहाँ तो टक्कर हो ही नहीं रही ना। अगर मैं फॉर्मूला लगा भी लूँ, इन एनी केस मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। चलो तुमने बोला सर फॉर्मूला लगाओ, मैंने फॉर्मूला लगा लिया इसका। मैंने फॉर्मूला लगाया इसका वही कोलिजन वाला। कोलिजन को हम समझते हैं शूट, जब शूट हुआ तब। बिफोर कोलिजन मास ऑफ गन कुछ होगा, मास ऑफ बुलेट भी कुछ होगा। देख आगे 1 मिनट। अब हम लोग बात कर रहे हैं बिफोर कोलिजन, टक्कर लगने से पहले कर ले। टक्कर लगने से पहले मतलब शूट होने से पहले वेलोसिटी ऑफ गन क्या होगी? 0, क्योंकि चली नहीं है ना। वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या होगी? सर 0, क्योंकि हमने शूट ही नहीं करी, बैठी हुई है घर पे, दोनों के दोनों बैठे हुए। तो बिफोर कोलिजन मतलब टक्कर लगने से पहले, शूट होने से पहले टोटल मोमेंटम क्या होगा? 0। सर फॉर्मूला ही खराब हो रहा है आपका तो। देखो लेकिन किसके इक्वल होगा? टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्या लिख दिया मैंने? मोमेंटम ऑफ गन प्लस मोमेंटम ऑफ बुलेट। बोलो हाँ के ना? ये 0 है ना, बिफोर वाला 0 है, आफ्टर वाला 0 थोड़ा ना, वो तो दोनों प्लस होंगे होंगे। यहां तक समझ आ रही है बात? ये 0 क्यों हुआ? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या है? 0। इसकी तो 0 नहीं है, वो तो हमें दिख रही है। आप टेंशन ना लो, ये बुलेट है, बुलेट को इधर ही रहने दो, गन को इधर भेज दो। सर गन इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो माइनस तो होगी ही ना। माइनस क्यों हो रही है बताओ? गन के अंदर से बुलेट जा रही है इधर, गन कहां जाएगी? ऑपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस में ही तो आएगा आंसर। और ये क्या है? मोमेंटम ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ माइनस बाहर लगा दो, मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन। चलो तो मास ऑफ गन कितना है? 6 किलो। वेलोसिटी ऑफ गन कितना है? वही तो निकालना है इस दुनिया में, हम वही निकालनी है ना। मास ऑफ बुलेट 0.01, वेलोसिटी ऑफ बुलेट 300। पॉइंट हटाओ, 2 जीरो लगाओ, 2 जीरो से 2 जीरो को बलिदान कर दो, ठीक है। यहां आया 3 और यहां बैठा है 6, वो भी माइनस के साथ, माइनस वाला, और ये 6 उसको उधर ले जाओ, ठीक है। क्या हो जाएगा? VG, ये माइनस है, ये यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। माइनस हमेशा न्यूमरेटर में रहता है। 1 सेकंड के लिए आपका मन नहीं मानता तो आप 1 सेकंड के लिए लगा लो डिनोमिनेटर में, अगले ही सेकंड वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और आंसर आएगा -1/2। ये माइनस इंडिकेट करता है कि बुलेट जाएगी आगे और गन जाएगी पीछे, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। मेरे बाल ठीक है या नहीं, ये निकालना था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। और अब सर आप पूछ रहे हो कि निकालना क्या था? यहां जब मैं क्वेश्चन समझा रहा था तब क्या समझ रहे थे, क्या निकालना था? पूरा कॉन्सेप्ट समझाया मैंने। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ गन। वेलोसिटी ऑफ गन कितनी पीछे आई है वो निकालना था हमने, जिसे बोलते हैं रिकॉइल, ठीक है। रिकॉइल, हाँ रिकॉइल, ठीक है। अब कितनी आई है? -0.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आएगा, मतलब ऐसे 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 आएगी गन चलती। हाँ मैंने उसी फॉर्मूला से निकलवा दिया आप लोगों को, क्योंकि वो कोलिजन का फॉर्मूला नहीं, वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला था, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, समझे? क्लियर है? एक क्वेश्चन हो रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेटेस्ट नहीं है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या, ध्यान से समझना, मैंने यहाँ से शूट किया डब्बे को, बंदा थोड़ा मार दूंगा मैं समझाने के चक्कर में किसी को, ठीक है। शूट किया, ओरिजिनल गन पकड़ी, शूट किया, ठीक है। सामने एक बॉक्स था, वुडन बॉक्स था, मैंने उसको ठां करके मारा, और देखने के लिए क्या मिलता है, वुडन ब्लॉक खिसक के पीछे चला गया। अरे वाह, वुडन ब्लॉक खिसक के पीछे चला गया। वो तो मूवी में देखते हैं कि वो एक गन होती है, ऐसे करके मारते हैं बंदे को, ठां करके मारते, बंदा उड़ता हुआ जाता है। मेरे को ओरिजिनल वैसा लगा, लेकिन जो लक्कड़ का डब्बा था, जो बॉक्स था, वो हल्का था, उसका तो बनता है। वो 60-70 किलो का जो इंसान उड़ के जाता है, उसकी लॉजिक भी किसी दिन मार के देखेंगे। कोई इंटरेस्टेड हो तो पाए, है ना, मरना पड़ेगा उसके लिए, रेडी हूं मैं इस निश्वर दुनिया से मैं। अच्छा देखो, अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, बुलेट ऑफ मास, तो मास ऑफ बुलेट क्या है, 10 ग्राम। इसको तो चेंज करना पड़ेगा, हाथों हाथ चेंज करो उसको, 0.01 kg। मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 400 मीटर पर सेकंड, ऐसे यूनिट, ठीक है इसकी। एम्बेडेड इन फ्रीली सस्पेंडेड वुडन, वुडन ब्लॉक मतलब ऐसे ही रखा हुआ है, कुछ नहीं है, ठां करके मारा, पीछे गया थोड़ा सा। ये गन, ये बुलेट है मेरी, गन से निकलती हुई बाहर चलती हुई दिख रही है, और फिर यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है। थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं, ये वुडन बॉक्स के अंदर घुसी हुई है, और वुडन बॉक्स पहले यहाँ हुआ करता था किसी समय पे, उसको लगने के बाद वहां चला गया, ठीक है ना। हाँ चलो जी, तो हमने पूछा, हाँ आगे इंफॉर्मेशन क्या है अपने पास, हमारे पास और इंफॉर्मेशन जो गिवन है वो है मास ऑफ बॉक्स, ठीक है। डब्ल्यू लिख दे रहे, वुडन बॉक्स है तो कितना है, 900 ग्राम, कितना है, इसको भी किसमें चेंज करेंगे, किलोग्राम से, 20 से 20, 0.9 kg, ठीक है जी। ऐसे नोट होती है ना मोमेंटम की, केजी मीटर पर सेकंड, इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहे व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक, की ब्लॉक की वेलोसिटी क्या रही होगी प्रियांशी की, वो कितने पीछे चला गया, ठीक है। आओ, वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक, तो यहाँ पे वही कौन सा फॉर्मूला है, कोलिजन वाला या उससे इजी वाला जो कोलिजन के बाद हमने निकाला था, कौन सा लगा, समझ नहीं आ रहा ना, वो नहीं समझ आया, कंजर्वेशन वाला, वो तो आ गया था, हाँ कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, हाँ हाँ वो तो हाँ आ गया था। अब क्वेश्चन को समझ बात को, टक्कर लगने से पहले वुडन ब्लॉक की स्पीड क्या थी, 0, भैया रेस्ट पे थे। टक्कर लगने से पहले अंकल भाग रहे थे, टक्कर लगी, ठीक है, मोशन में कौन आया, वुडन ब्लॉक, और बुलेट रुकी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, कंजर्व हो रहा है, जैसे हम लोगों ने पहले फॉर्मूला कराया था ना, मोमेंटम ऑफ दिस इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ दिस, ठीक है ना, क्योंकि इनिशियल पे पहले ये बैठा हुआ था, फाइनल में ये बैठ के रेस्ट करने, ठीक है। तो और अगर और अच्छे से समझना हो हम लोगों को, तो इसको और तरीके से निकाल, ठीक है। तो हम क्या निकालते हैं, हमारे पास जिसका मोमेंटम है उसका मोमेंटम निकाल ले, तो मोमेंटम ऑफ बुलेट निकाल ले सबसे पहले, ठीक है। क्या निकाले बताओ फिर, है ना, मोमेंटम ऑफ बुलेट, फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। मास ऑफ बुलेट क्या है, 0.01, वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है, 400, पॉइंट हटाओ 20, 20 से 20, मोमेंटम आया 4 kg।